दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर रिकॉर्ड आवेदन के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के अंदर एक सीट पर कितने छात्रों का कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारी। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 45,000 भर्ती के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन को लेकर। आवेदन की संख्या बड़ी देखने के लिए मिली है इस बार भी। भले सीटों की संख्या पिछली बार कम थी, पिछली बार सीटों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या कम है, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर अभी तक की बात की जाए 8,71,000 से ज़्यादा जो आवेदन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं और अब ये जो आवेदन प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि बंद हो चुकी है। 4,50,000 के प्लस आप सभी के जो आवेदन है वो पीजीटी के लिए देखने के लिए मिले हैं। अगर इन दोनों का ही टोटल हम करके देखें, कुछ ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन को सबमिट करवाया गया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले से दी थी। हालांकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी मान के चलें कि 13.5 लाख के समथिंग टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो आवेदन है वो हो चुके हैं। 13.5 लाख के ऊपर आप जानते हैं कि लगभग 4,163 आपको सीटें देखने के लिए मिलती हैं, टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों को मिला दिया जाए तो। लेकिन अगर दोनों को ही मिला करके हम देखें तो एक सीट के सापेक्ष लगभग 324 अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनको आसान भाषा में 330 आप कह सकते हैं। मतलब ये होगा कि एक सेंटर के ऊपर 500 अभ्यर्थी परीक्षा देने गए हैं। अब इन 500 में से 2 ही अभ्यर्थियों का चयन होगा, चाहे वो आपके पड़ोस वाला हो या फिर आप वाला, मतलब आप खुद, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें कि प्रिपरेशन आपको किस लेवल की करनी होगी, ये समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक सेंटर के ऊपर 500 अभ्यर्थी बैठेंगे। चयनित होने वाले का जो रेशियो होगा वो यही प्रोबेबिलिटी होगी कि एक सेंटर पे से 2 अभ्यर्थी चयनित हो जाएं। ऐसा नहीं कि होने को 10 भी हो जाएं, 20 भी हो जाएं, वो डिपेंड करेगा उनकी नॉलेज के ऊपर और प्रिपरेशन के ऊपर। लेकिन जितने आवेदन हुए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर तो 8,72,000 के समथिंग आवेदन है, जिनको आप 8,70,000 मान करके चलें कि इतने जो आवेदन है वो टीजीटी के अंदर देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर एक सीट पे कितना कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, तो 250 फॉर्म यहाँ पे छात्रों के माध्यम से एक सीट के लिए डाले गए। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि 500 अभ्यर्थी आपकी परीक्षा के अंदर पर परीक्षा देने जाएंगे, तो 2 सीटों के लिए सभी अभ्यर्थी यहाँ से लड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन 500 में से 2 अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। इससे क्या होगा कि आपको आगामी प्रिपरेशन के लिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितनी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर तो 4.5 लाख आवेदन को अगर हम माने तो 4.5 लाख आवेदन के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने सीटों की संख्या लगभग 650 के समथिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप एक सीट पे यहाँ पे निकाल करके देखें तो लगभग 750 जो फॉर्म में पड़े हैं। मतलब ये है कि एक सेंटर दूसरे सेंटर के आधे बच्चों को मिला दिया जाए तो एक अभ्यर्थी का ही यहाँ पे जो चयन है वो हो सकता है। तो कंपटीशन टीजीटी और पीजीटी में कितना ज़्यादा होगा, इसका अंदाज़ा आप इस रेशियो से लगा सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में फिर से आवेदन हुए हैं। 13 लाख के समथिंग आवेदन और सीटों की संख्या सिर्फ 4,163। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारे बदलाव होने बाकी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी का आंकड़ा है। अभी सब्जेक्ट वाइज आंकड़ा आप सभी के सामने नहीं आया है। जब आप सभी के सामने सब्जेक्ट वाइज आंकड़ा आएगा उसके बाद में कट ऑफ को लेकर आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से मिल जाएंगी कि भाई हिंदी के अंदर कितने आवेदन हुए, इंग्लिश के अंदर कितने हुए, एसएसटी के अंदर कितने हुए। इन सभी का पूरा एक एक करके जो डाटा है वो निकल आएगा। जैसे ही पूरा का पूरा डाटा निकलेगा फिर उसके बाद में यहाँ से देखा जाएगा कि सीटों की संख्या कितनी है और उसके बाद में जो आवेदन की संख्या सब्जेक्ट वाइज वो कितनी है। जब पूरा का पूरा आवेदन को हम यहाँ से एनालाइज करेंगे तो कट ऑफ के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर ऊपर से उठा करके देखा जाए, अभी तक यहाँ पे 13.5 लाख आवेदन पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी उसकी 3 गुना कम से कम आपको 3 पॉइंट ऊपर ही देखने के लिए मिल सकती है। वजह आप जानते हैं कि वहाँ पे 15,000 पद थे, यहाँ पे पदों की संख्या सिर्फ 4,000 है और आवेदन करने वाले वहाँ पे 15 लाख थे और यहाँ पे 13 लाख के प्लस जा चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बाकी चयन बोर्ड जल्दी इसको लेकर सब्जेक्ट वाइज आवेदन का जो डाटा है वो यहाँ से जारी कर देगा।
बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर बात की जाए तो वहीं दूसरी तरफ बीएड बहाल के मुद्दे के बारे में। आप जानते हैं कि यूपी के अंदर बीएड बहाल करने के लिए याचिका लगी हुई थी, जिसकी अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। उसकी वजह थी 19 तारीख को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टी हो गई और उसके चक्कर में 19 तारीख को सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन अब आगे कब सुनवाई होगी इसके बारे में कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करके जानकारी देती है तो पता चलेगा कि कब आपकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीएड बनाम बीटीसी के मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक याचिकाएं ऐसे ही लटकी रहती हैं और इनसे कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है वो आगामी भर्तियों को लेकर होता है। तो बहुत सारे छात्रों का सवाल ये था कि सर बीएड को लेकर भी फैसला हो नहीं पा रहा है, और अगर बीएड के मामले में इसी प्रकार 1 से 1.5 साल का समय लग गया और इस प्रकार मामला लटका रहा तो क्या नई शिक्षक भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। और अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस बीच में जारी हो जाता है तो बीएड वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा या फिर वो भी कोर्ट की भेंट चढ़ सकती है। तो असल में मामला ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना न करना सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहे तो कभी भी इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर सकती है, पहला सवाल। दूसरा आप सभी के सामने ये था कि विज्ञापन अगर आता है तो बीएड वाले छात्र आवेदन करेंगे कि नहीं। तो इसको लेकर मैंने आप सभी को हाई कोर्ट में जो सरकार ने जवाब दिया था वहाँ पर 2 लाइनें बहुत अच्छी लिखी थी। वो ये थी कि देखो, नियम बनाने और रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो एनसीटी के पास है। अब एनसीटी ने बीएड को वैलिड कर दिया था तो हमने भी बीएड को वैलिड कर दिया। अगर एनसीटी बीएड को लेकर कोई नया पत्र जारी करेगी तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। मतलब ये है कि जब तक एनसीटी बीएड को बहाल करने के लिए या फिर बीएड के खिलाफ कोई यहाँ से पत्र जारी नहीं करती है तब तक प्रदेश सरकार इस बात को कंसीडर नहीं करेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है पीएनबी के द्वारा लगाए गए काउंटर को लेकर, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। तो अगर इस बीच में भर्ती अगर विज्ञापन जारी हो जाता है, मान लीजिए कि आपका केस 6-7 महीने चल जाता है और इसी बीच अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो निश्चित तौर पर बीएड वाले छात्रों को आवेदन करने का भी मौका मिलेगा, बल्कि उसमें बैठने का भी मौका मिलेगा और चयनित भी होंगे। क्योंकि यूपी सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया था हाई कोर्ट के अंदर कि जब तक एनसीटी के माध्यम से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक वो बीएड को लेकर किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर बीएड और बीटीसी के मामले से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वाले छात्र बैठेंगे भी, परीक्षा भी देंगे, बल्कि नियुक्ति भी होगी। बाकी जब भी फैसला आएगा वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगा और जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसके अनुसार आगे की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 45,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ से जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए रीट एग्ज़ाम की बड़ी अपडेट के बारे में, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के भी रीट देने जा रहे हैं। तो उनके लिए काम की बात यह है कि आगामी समय में 45,000 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में उसको लेकर आज की तारीख में रीट 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। रीट परीक्षा एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। रीट परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर जन्म तिथि और की सहायता से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे कि जो भी अभ्यर्थी रीट में क्वालिफाई होंगे उन्हीं को इन 45,000 शिक्षक भर्तियों बैठने का मौका मिलेगा। भले ही आप बीएड या फिर बीटीसी हैं, दोनों को यहाँ पर बैठने का मौका मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।